कहते होगा 8 सितंबर का जलसा। आप लोगों का क्या सोच है? आज अभी महमूद खान अचकज़ई साहब ने ट्वीट कर दिया है 8 सितंबर को इस्लामाबाद, 12 को करक और 22 सितंबर को लाहौर में जलसे होंगे, पार्लियामेंट में बलोचिस्तान पर बहस होगी और जलसों एहतजाज का शेड्यूल तैयार करके पाकिस्तान भर में इसका ऐलान किया जाएगा। सो ये एक तहरीक का आगाज अब फैसला कर लिया गया कि होने जा रहा है। काशिफ साहब, मैं पहले जलसों से पहले पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, पार्लियामेंट की सेंटिटी की बात कर रहे थे, लेजिस्लेशन की बात कर रहे थे। आपको मैंने पहले भी बताया 6.5 महीने हो गए हैं। 6.5 महीने में इस पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ने, हुकूमती बेंचों ने कौन सी लेजिस्लेशन इन दी पब्लिक इंटरेस्ट की है? लेजिस्लेशन कौन सी की है बताऊं आपको? पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में तरमीम की, किस लिए? कि वो जो हमारी स्पेशल सीटें हैं उसका रास्ता रोका जाए। फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट की ट्रिब्यूनल्स के लिए जी सर, सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाई जाए। फिर तो नहीं हुई है ना, ठीक है जी, वो कल डेफर हुई क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने और अच्छा उनका नुक्ता उठाया। अब ये जो सेशन बुलाया गया ये इसलिए बुलाया हुआ है कि वो जो जुडिशियल इन्होंने एक पैकेज देना है और उसमें वो जजेस की तादाद बढ़ानी है, लेकिन उनको एक्सटेंशन देना है, करें, लेकिन मेरी बात बड़ी अहम, उम्र बढ़ानी है। गवर्नमेंट के पास कोई बिजनेस नहीं है, 2-2 3-3 दिन की छुट्टी करते हैं। अब लोग बैठे हैं, सेशन था जी कि अब जुमे तक चलेगा, पता चला नहीं जी अगले हफ्ते भी चलेगा। वो जो पटारी से जो चीज निकालनी है अगले हफ्ते कटेंगे। अगर आप पार्लियामेंट को भी इसलिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है गवर्नमेंट है, आपकी पॉलिसीज है, पंजाब में आपकी पुलिस गर्दी है, फस्तायत है, अब लेजिस्लेशन भी अगर आप इस एंगल से करेंगे और फिर सोने पे सुहागा इरफान सिद्दीकी साहब का सेनेट के अंदर बिल, मुझे तो परेशानी मुझे बताएं फिर मैंने कहा क्यों परेशानी मुझे बताएं फिर उस पार्लियामेंट को डॉक्टर साहब जैसे पॉलिटिकल वर्कर ये काम डॉक्टर साहब का एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं की, कभी कौन सा इलेक्शन नहीं लड़ा, उनके लिए जरा मैं डॉक्टर साहब का बड़ा एहतराम है। फिर जो कहते हैं कि जी बेंच इधर होंगे, लोग इधर होंगे, इधर के इधर चले जाते हैं, फिर उस पार्लियामेंट की क्या हैसियत रह गई कि आपने पार्लियामेंट को भी सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरह तरीके इंसाफ की राह में दीवारें जो है ना लगाई जाए। अब सर आ गया जलसा, जलसा होगा इंशाल्लाह होगा, अगर ये इजाजत आपका ख्याल है आपकी कायम रहेगी जो एनओसी। सर देखें, इखलाकी कानूनी हर हवाले से कौम भी देख रही है, दुनिया भी देख रही है। कानूनी तो नहीं है। अगर इन्होंने अपने मुंह पे माली ली है मजीद और बेजीद अपने आप को एम्बेरस करवाना है तो सर इनकी मर्जी है, मालिक है, जो मर्जी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इस्लामाबाद के कह रहे हैं हुक्मरान है जी, जो मर्जी कर सकते हैं। सर देखें, अगर एक जलसा हो जाएगा, और मैं यकीन दिलाता हूँ डॉक्टर साहब एक बड़ी एक ऑनरेबल पोजीशन पर हैं, पार्टी के रूलिंग पार्टी के चीफ विप हैं, इस्लामाबाद के एमएनए हैं और तमाम बड़े बड़े पॉलिटिकल डायलॉग्स में भी इनका एक बड़ा वाइटल रोल है। मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि जो आप हमें टर्म एंड कंडीशन दे रहे हैं और जो आपने हम पर लागू की हैं, इंशाल्लाह हम उसके मुताबिक पूरा अमन जलसा करेंगे और करने के बाद हम डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। मसला ये तो आप हमें डॉक्टर साहब से इत्तेफाक करते हुए हक के इस्तेमाल करने आज तक ये नहीं आ रहा कि उस जलसे किसी को क्या खतरा है, क्या हो जाए, खौफ है। बड़ा जलसा हो गया तो क्या हुकूमत गिर जाएगी? खौफ है। लेकिन तीन एनओसी कैंसिल कर दिए गए। काशिफ भाई, खौफ यह है कि एक जलसे के बाद फिर जलसे होंगे, मोमेंटम बनेगा और बैसाखियों पे खड़े हैं, टांगे इनकी कांप रही हैं, रात को नींदें नहीं आती, खौफ ज्यादा है कि फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। ये खौफ के अंदर ही मारे जाएंगे। डॉक्टर साहब की खौफ है था यार, एक तो आप कहते हैं कुछ नहीं होगा, फिर आपको कोई खौफ भी है। मुझे एक और बात भी बताए, मैं आज हनीफ अब्बासी साहब को हमने चलाया थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि मेरे साथ चले मैं आपको माफी दिलवा देता हूं 9 मई की माफी है नहीं। देखें, यही बात मैं ये ऐड कर दूं कि ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके मुज़ाकरात के लिए माफी मांगे, एहसन इकबाल साहब भी कह चुके, लेकिन अब लगा ऐसे रहा कि माफी से काम चल जाएगा। नहीं, माफी का जो मतलब है वो लुग़वी मानों में ना लिया जाए कि वहां जाके किसी के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाना है। नहीं, माफी का मतलब ये है कि रियलाइज करें, एक्सेप्ट करें कि वो आपने जो डायरेक्शन दी, डायरेक्ट दी, इनडायरेक्ट दी, बिल वास्ता बिला वास्ता, आपकी लोअर लीडरशिप इमरान खान से लेकर नीचे तक जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, आपको रियलाइजेशन तो होनी चाहिए और उसका इकरार होना चाहिए कि जी हमसे गलत हुआ है। उसके बाद और नहीं, मैं तो उसके बाद फिर भी आप कौमी इदारे की सियासत कर रहे हैं। फिर क्या होगा डॉक्टर साहब? उससे आगे चले ना, मेरे साथ माफी मांग ली, उन्होंने कहा जी हमें माफ कर दे, गलती हो गई। फिर नहीं, देखिए उसके बाद फिर जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले पार्लियामान की, दूसरा इनका जो इन्होंने फिर सब अच्छा हो जाएगा, वो हैंड ब्रेक खींची हुई है ना, फिर सारे 9 मई के मुकदमात वापस ले लेंगे, FIR खत्म हो जाएंगी, होगा क्या? मुझे मैं तो आपकी मुश्किल है ये कहना कि जनाब उसके बाद सारी 9 मई जो कह रहे हैं वो क्यों FIR खत्म हो जाएंगी।
वो बात ये ये हो हनीफ रही है अब्बासी डायलॉग साहब की, वो बात ये हो रही है डायलॉग की, पॉलिटिकल डायलॉग की, कि पॉलिटिकल डायलॉग जिसकी बात मैं कर रहा था कि पार्लियामान में होनी चाहिए, और जिसकी अभी एक तो 9 मई के वाकयात, उसके बावजूद इन्होंने मुज़ाकरात की हैंड ब्रेक खींची हुई है कि मुज़ाकरात नहीं करने। 9 मई के वाकयात की रियलाइजेशन करके तो रहे हैं उसको मान के, राणा साहब और अचकजई साहब के, वो तो रहे नहीं अचकजई साहब जो हैं वो सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इन्हें बरह रास्त बात करते हुए क्या प्रॉब्लम है? मैं तो ये बात आपको अर्ज कर रहा हूँ, जैसे हम अपनी पार्लिमानी और पार्लियामेंट की जो हमारी एक्टिविटी, मेरा तो ख्याल है ज्यादा उसके लिए हम आपस में बात करते हैं, आते जाते हैं एक दूसरे के। साहब, अब मैं राणा साहब का एक साउंड सुने, कल वो एक पिछले इस वीकेंड में एक प्रोग्राम में थे कि वो बात जो कह रहे थे ना, मियां साहब नहीं मानते, राणा साहब कहते हैं कि मियां साहब हक में मुस्लिम तरीके साहब से बात करने के, क्या कह रहा है सुनाइए। जब भी मियां नवाज शरीफ साहब ने बात की है, कभी ये नहीं कहा कि पीटीआई को निकाल दें। इस राह में अगर कोई रुकावट है तो वो एक ही बंदा है और वो बानी पीटीआई है। मियां शहबाज शरीफ ने एज प्राइम मिनिस्टर ये बात कही कि आए बैठे बात करें। उन्होंने कतन इस वक्त ये नहीं कहा कि जी पहले आप जाके माफी मांगे और उसके बाद फिर आए। तो ये कल परसों मैं किसी को कहता हूँ कि आज माफी की गल हो गई, वज़ीर आज़म जब कहता है वो तो माफी नहीं मांगते, ये नई चीज है जो आई है। मैं आज आपको एक बात खुल के बता देता हूँ आपके प्रोग्राम में, मैं ज़ाती तौर पे अपनी एक बात कभी नहीं की मैंने, ये जो मुज़ाकरात की बात है ना, और इसी रूप से हाथ मिलाने की बात है और डायलॉग की बात है, आप यकीन करें कि बाज़ औक़ात पार्टी की कोई लाइन बताई जाती है ना सबको, इनको भी मुझे भी, कि क्या आपने पार्टी लाइन किया है इस मामले में। मुझे जब पार्टी की तरफ से कोई लाइन नहीं थी, ये पार्टी लाइन है जो राणा सनाउल्लाह साहब ने दी है ना, अब सारे इसी पे बात करेंगे। मैं इस पार्टी लाइन मिलने के बहुत पहले से ये बात कह रहा हूं कि जब तक सियासी जमातें नहीं बैठेंगी ये मसला हल नहीं होगा, और आप जानते हैं इस बात, और बैठना चाहिए, और बैठना चाहिए, और हर मसले पे हल मौजूद है सियासतदानों के पास। आप जितना मर्जी, ये देखें ना, आप बैठते हैं, अब आपने जो मुझसे आते साथ ही 5, 6, 8, 10 सवाल पूछ लिए। मैंने आपसे कहा कि यही हालात हमारे थे जब हम अपोजिशन में थे, हम मजीद लड़ते रहे 10 साल, ये हालात इससे ज्यादा बदतर होंगे, ठीक है, लेकिन आखिरकार जब आप बैठेंगे तब मामलात चलेंगे, जमहूरियत भी चलेगी, पार्लियामान भी चलेगा, और ये मसले तब हल होंगे। मसले का हल ये हल एक ही है सियासतदानों के पास। यस।